करते हैं। पहले अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक को दूसरी भाषा में गुणनखंड बोलते हैं। आप लोग इससे परिचित हैं। जिन लोगों को हिंदी में काफ़ी परेशानी होती है वो जान लें, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल आता है अपवर्त। अपवर्त मतलब ये होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। और अपवर्तक का ही ये साथी होता है समापवर्तक, और अपवर्त का होता है समापवर्त। लेकिन ये अपवर्तक से समापवर्तक कैसे हो जाता है, इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, अपवर्तक और समापवर्तक दोनों एक है, लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। अपवर्तक किसी एक नंबर का होता है, किसी एक संख्या का होता है, जबकि समापवर्तक ये दो या दो से अधिक संख्या के जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं। मतलब कॉमन फैक्टर को समापवर्तक बोलते हैं और ओनली फैक्टर को अपवर्तक बोलते हैं। जैसे देखिए, दोनों का मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोगों के सारे यक्ष प्रश्न आज इसी में क्लियर हो जाएंगे। आपसे हमारी एक विनम्र प्रार्थना होगी, इस क्लास को पूरा देखिएगा और आपका एक कर्तव्य बनता है इस क्लास को लाइक करने का, तो बाबू वो जरूर निभाइएगा और लाइक तुरंत कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले अपवर्तक की। अपवर्तक और समापवर्तक दोनों एक साथ अगर लेकर के चलेंगे तो समझ जाएंगे। अपवर्तक, अगर हम इसमें अपवर्तक की बात करें, इसे बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। स्पेलिंग वगैरह अपना समझ लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, लिख सकते हैं ना। तो ये जो 2, 2 और 3 है, ये क्या है? ये फैक्टर है। किसके? 12 के, 12 के। मतलब फैक्टर मीन्स गुणनखंड है। गुणनखंड मीन्स क्या है? ये अपवर्तक है। ठीक। तो चाहे तो अपवर्तक बोले या हम इसे गुणनखंड बोलें या फैक्टर बोलें, ये मतलब एक हुआ। ये सभी क्या है जो मैंने घेरा है? ये अपवर्तक है, गुणनखंड है या फैक्टर है। ठीक। इसकी बात आती है। तो अब समापवर्तक क्या होता है? जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 12 और 18। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12। इसका करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर? आप समापवर्तक में देखिएगा। समापवर्तक मतलब आप जानते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये HCF बिल्कुल नहीं है। मासा के बारे में मत कंफ्यूज होइएगा, ये मासा नहीं है, ओनली कॉमन फैक्टर है। अब जैसे देखिए, दोनों में कॉमन ये 2 है और कोई है, ये 3 है ना? और कोई कॉमन है? नहीं कॉमन ना। और कोई कॉमन है? नहीं कॉमन ना। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर इनके समापवर्तक की बात करेंगे, समापवर्तक, तो यहाँ पे समापवर्तक जो हो जाएंगे 12, 18 के समापवर्तक, मतलब कॉमन फैक्टर, वो 2 और 3 होंगे। कौन कौन होंगे? 2 और 3 होंगे। मतलब 2 से और 3 से, इन दोनों से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दोनों 100% सेटिस्फाइड है। समझने की कोशिश करिएगा। बट ये समापवर्तक जो है ये मासा बिल्कुल नहीं है, मतलब HCF नहीं है। अभी HCF निकालेंगे तो उसको देखिएगा, HCF क्या होगा, मतलब मासा क्या होगा। ये मासा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये है क्या? समापवर्तक। किसके? 12 और 18 के समापवर्तक कौन कौन है? 2 और 3। बट फैक्टर की बात करें तो फैक्टर केवल एक नंबर का होता है। लेकिन आप समापवर्तक या फिर जिसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर, आप एक अंक का नहीं निकाल सकते, एक संख्या का। जैसे मैं बोलूँ 12, इसका कॉमन फैक्टर बताइए। अब इसमें कॉमन फैक्टर कहाँ से आएगा भाई? अकेला है तो कॉमन किस में करेंगे? आपको तुलना करना है कि एक अच्छा है एक बुरा है, उसके लिए आपको 2 प्राणी चाहिए ना, उससे तभी तो कंपेयर करेंगे कि वो अच्छा है वो बुरा है। एक है अकेले में क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि हम पढ़ाते हैं, आप किसी से कंपेयर करते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं। अब कोई अगर और भी पढ़ाने वाला एक अध्यापक होगा, एक टीचर होगा, तभी तो तुलना करेंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं बुरा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बस सिंपल सी बात है कि ये फैक्टर जो है मतलब ये 2, 2, 3 ये क्या है? 12 के फैक्टर हैं और ये सभी क्या है? समापवर्तक हैं। अब दूसरी कंफ्यूजन पे हम आपके आते हैं, मासा। इधर देखिए, ये तो समापवर्तक हो गया कॉमन फैक्टर। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये अलग है, जिसे HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। अब देखिए, अगर मासा की बात करें, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं दूसरी क्लास नहीं देखना होगा, ये हमारी गारंटी होगी।
ये देखिए, अगर इसमें मासा की बात करें तो आप जरा गौर करिए, जो मैंने अभी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे कि 2 और 3 कॉमन है ना, तो इसमें भी देखिए 2 कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, बट इसमें HCF जो होगा वो 3 होगा। क्यों होगा 3? अब आप कहेंगे भाई अगर कॉमन वाला HCF होता है तो 2 भी तो होना चाहिए, आखिर इसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? लेकिन आप एक बात भूल जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट, HIGHEST कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर आपको लिखना है तो बहुत इसमें, वैसे जैसे आप परीक्षा में बैठते हैं 5 लाख लोग, लेकिन उसमें जो उत्तीर्ण माने जाते हैं 10,000 5,000 लोग, बाकी सब बाहर है। क्यों? क्योंकि वो बड़े से बड़ा लेते हैं ऊपर से, जैसे कहते हैं ना दूध से बनता है क्या, दही, दही से मक्खन मलाई निकलता है ना, तो उसमें से वो घी से भी घी निकालते हैं परीक्षा में, उसी तरह से इसमें भी समझना है, ठीक ना। तो यहाँ पे HCF जो 3 होगा, बट इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं आपको एक और विधि से HCF करके दिखा देता हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है। समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, हाँ इसे आप दूसरी भाषा में समझ लीजिएगा, इसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और ये समापवर्तक अलग चीज है, ठीक है। इसे आप देख लीजिए, ये है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यही खुल गई, ठीक। तो ये महत्तम समापवर्तक अलग है और ये अलग है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे हम आपको इसमें कुछ और भी बातें अभी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें ये समापवर्तक तो आपने देख लिया, फिलहाल महत्तम समापवर्तक भी देख लिया, अपवर्तक भी देख लिया, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको और भी क्लेरिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिए हैं, आप लोग इनको बड़े गौर से देखिए और विचार करिए और फिर बताइए, क्योंकि हमें क्लियर करना है अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य। आपने देख लिया होगा, हाँ मैंने आपको समापवर्त्य का इंग्लिश नहीं बताया ना, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। समापवर्त्य को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, है ना, मल्टीपल। जैसे आप देखते हैं ना लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM, तो ये होता है LCM के बारे में। इसका आंसर दीजिए, 18 के समापवर्तक हैं कौन कौन? 2 7 1, 2 3 3, 4 7 2 या 9 9 3। जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD। सभी के कमेंट्स आ जाने चाहिए, कोशिश करिए आपको आए या ना आए। जैसे कि 2 लाइनें मैंने आपको बताया था ना, हम मानते हैं और जानते भी हैं कि हमारी जो क्लास में यहाँ पे आप लोगों का प्यार है, जो आप लोग बने रहते हैं पूरा टाइम, उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो बिल्कुल ही, जिसे क्या बोलते हैं, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, बस कोशिश करते रहेंगे। हो गए दोनों के आंसर कमेंट? मैंने इतना टाइम दिया आपको कमेंट करने के लिए ही, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना उस दिन, रख हौसला व मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थक कर नहीं बैठना है, चलते रहना है। सभी के आंसर हो गए होंगे, मैं बता दूं, देखिए 18 के अपवर्तक हो जाएंगे 2 3 3। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इनका सभी का आप गुणा करेंगे तो जो है 18 आना चाहिए। 2 7 14 एकम 14 नहीं आ रहा 18, और दूसरे पे चलते हैं तो 2 3 6 का 18, देखिए ये 18 आ जा रहा है, बट इसका करें 4 7 28, दूना आ जा रहा 56, और ये 9 9 30 तो 9 9 दीजिए, मतलब कि आंसर हो गया आपका कितना, ये हो गया। इसमें देखिए कुछ फैक्टर मतलब कुछ अपवर्तक हैं, जैसे देखिए इसमें है 2 है ना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए अपवर्तक हैं मतलब, देखिए है मतलब 1, है मतलब 1 से अधिक, यानी कि ये सभी होने चाहिए इस ऑप्शन के अनुसार, तो इसलिए ये गलत होगा। इसमें अगर चले 40 के अपवर्तक, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किसका गुणा करने पे 40 आएगा, जरा ट्राई करिए। 1 7 7 7 दूना 14, 14 आ जाएगा 42, 3 दूना 6 5 आएगा 30, 2 7 14, 14 42, 42 दूना हो जाएगा 84। देखिए कहीं आ रहा 40? नहीं आ रहा ना। अब आप जान के होंगे इसका आएगा कैसे, 2 दूना 4, दूना 8, 5 40, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है।
जल्दी से छाप लीजिए, फटाफट छाप लीजिए। हो गया ये क्वेश्चन। और याद रखें हर दिन शाम को 7 बजे से आपकी जीरो लेवल गणित होती है। शाम को 7 बजे से जीरो लेवल गणित, एक नई उम्मीद के साथ आपकी खोई हुई उम्मीदों को फिर से जगाने के लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बस कहते जाना है मैथ आसान है, आसान है, आसान। जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स आसान है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। हो सकता है आप इस क्लास को मैथ आसान है चैनल पर ही देख रहे हो। अगर आप इस क्लास को किसी दूसरे चैनल पर देख रहे हैं तो आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर आपको ढेर सारी बहुत सारी ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास होती हैं। तो पीवीआर स्टडी के 3 यूट्यूब चैनल हैं, आप जानते होंगे। पीवीआर स्टडी, दूसरा पीवीआर स्टडी ग्रुप जिसमें ग्रुप लगता है आगे, और एक तीसरा आपका मैथ आसान है जो कि मैथ को बिल्कुल आसान बनाता है। अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें तुरंत। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो YouTube पर सर्च करें और तुरंत देखें। अगर आप इसे Instagram या फिर किसी अन्य सोशल साइट पर देख रहे हैं तो YouTube पर आएँ, क्योंकि YouTube पर आपको समग्र सामग्री मिलेगी। इसके अलावा आपको ऊपर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पर JOIN लिख कर भेजें, जिससे कि आपको कंप्लीट कोर्स मिल सके। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बीच में एड देते हैं ना, लेकिन ये एड उतना ही जरूरी है ना जितना खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी होता है। कैसे? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ना, पानी पीने ज़्यादा बोल दिया, आप ऐसे हल्के में समझ लें कि हाथ धुलना है ना, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो आप लोग समझेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। और समझेंगे नहीं तो अगले दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी, और जब अगले दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी तो आप कंप्लेन करेंगे कि भाई आज एक दिन क्लास तो मिल गई, दूसरा दिन तो मिल ही नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम है। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं समापवर्त की। समापवर्त की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपवर्त की बात करते हैं। अपवर्त हाँ, तो अपवर्त के बारे में हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के अपवर्त होंगे। 4 के अपवर्त क्या है? देखिए अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। दूसरा यहाँ हो चुका था तो ये दूसरा नहीं होगा बल्कि तीसरा होगा। ऑप्शन है आपका 2, 4, 6, 8। दूसरा ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। तीसरा ऑप्शन है 24, 48, 42, और एक ऑप्शन है 5, 7, 9, 11 आदि। हो गया? जल्दी से छापे फटाफट, देर ना करें। और जिनको कोई भी कंप्लेन लग रही हो कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही ना इस वीडियो की, तो वो लोग सेटिंग से तुरंत चेंज कर लें। फुल HD क्वालिटी दिखेगा, 1080 पिक्सल पर भी आप देख सकते हैं, चाहे तो लैपटॉप में देखें, टीवी, मोबाइल, डेस्कटॉप कहीं भी देखें। आगे देखिए, अगला नंबर है सवाल यानी कि चौथा नंबर, इसको भी आप लोग अपवर्त ही बताएंगे। जैसे कि मैंने लिखा 17 के अपवर्त होंगे। अब कुछ लोगों को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी, अपवर्त क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे। 17 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने लिखा 34, 48, 46। दूसरा ऑप्शन लिखा 34, 51, 68, 32, 34, 36, और ये 9, 9, 3। जल्दी से कमेंट करके बताइए 3-4 सवालों के जवाब कितने आएंगे। मैं आपके सामने से हट जाता हूं, जो लोग चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, और बिल्कुल आगे बढ़े, फटाफट देर ना करें। देखिए ये क्लास आप सभी के लिए उपलब्ध होती है बिल्कुल, और इसे आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन क्लास को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं पीवीआर स्टडी की ऑनलाइन क्लास, जो कि आप इस समय किस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं ये मुझे कंफर्म नहीं है, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर कहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग कर लिए होंगे। चलें आगे। देखिए आज सोशल साइट्स पे आपके लगभग क्लास उपलब्ध होती हैं। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको दी जाती हैं कि आप जहां से भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर बताएं तो अपवर्त की बात मैंने आपको बताया था, मल्टीपल होता है, मतलब यानी कि एक प्रकार से ऐसे जान लीजिए किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या का पहाड़ा होता है। तो आप देखिए 4 का पहाड़ा इसमें कौन है? देखो भाई 4 का पहाड़ा तो ये है नहीं, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है कभी भी, है ना, और 6 भी नहीं आता है। इसकी बात करें तो देखिए ये लग रहा है मुझे है, इसकी बात करें तो ये भी 4 का पहाड़ा नहीं, ये भी नहीं है, यानी कि ये सब गलत है, बी वाला ऑप्शन राइट है। अब आप जब पहाड़ा जान ही गए हैं तो 17 के अपवर्त में भी क्या होगा? 17 का पहाड़ा होगा। सिंपल सी बात है, ये 17 का पहाड़ा है नहीं, ये देखिए है
17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा या फिर इस नंबर पर मैसेज भेजिएगा, आपको सर भेज देंगे ट्रिक और आप 50 तक के पहाड़े आसानी से याद कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। जी बिल्कुल, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, ये हो गए अपवर्त और अपवर्तक। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और प्रोग्रेस करेंगे थोड़ा सा, तो पढ़ेंगे आपको समापवर्त और समापवर्तक, जिनको इस क्लास को हर दिन देखना है, कल भी देखना है, परसों भी देखना है और वास्तव में पढ़ना है। देखिए बहुत तरह से लोग यूट्यूब पे देखते हैं, हो सकता है आप अचानक आ गए हो, चल रहा था भाई चलो देख ही लेते हैं, जैसे होता है ना कहीं जा रहे रास्ते में भंडारा हो रहा है चलो खा ही लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको निमंत्रण मिला होता है, तो बहुत तरह का होता है भाई, वो बात अलग है। तो अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं और हर दिन पढ़ना चाहते हैं, क्लास अपना कंप्लीट करना चाहते हैं कोर्स, तो आप इस नंबर पर ज्वाइन लिख कर भेजिएगा व्हाट्सएप पे और क्लास ज्वाइन करिएगा। देखिए अगला सवाल, हाँ अब पहले बात करेंगे समापवर्तक की। समापवर्तक, समापवर्तक मतलब जानते हैं, इसको इंग्लिश में आप लोग समझेंगे, हिंदी आप लोग कम समझते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर। समापवर्तक मींस होता है कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं बात करूं इसमें क्वेश्चन की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ये कॉमन फैक्टर कभी भी एक गिनती का नहीं होगा, मतलब एक संख्या का नहीं होगा, दो होगा, दो से अधिक होगा। तो ये 12 और 18 के समापवर्तक हैं के, इसको आपने नोट कर लिया होगा, जिसको करना होगा, है ना। समापवर्तक हैं, इसके समापवर्तक कौन कौन से हैं, ऑप्शन आपके सामने जो लिखे गए हैं उनको फटाफट नोट करें। 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है और 3 है, 7 है, 2 है, 1 है और 5 है, 3 है, 2 है और ये 8 है। जल्दी से कमेंट करके बताइए चौथे सवाल का जवाब क्या होगा, पांचवा का। वैसे फिर चलते हैं छठा की तरफ, फटाफट कोशिश करते रहें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिएगा। लाइक करने का ऑप्शन ऐसे अंगूठे का निशान आपके पीवीआर स्टडी या फिर मैथ आसान है चैनल के ऊपर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके तुरंत फट से कर दीजिएगा। हो गया, हो गया तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है छठा, तो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। अब आप लोग ज्यादा आगे अगर हम बहुत क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत होने लगे, तो हम बात करते हैं समापवर्त की। अब इसमें समापवर्त की बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, छोटा नंबर लिखूं, 6 और 12 के समापवर्त होंगे। समापवर्त होंगे मतलब, समापवर्त मतलब जानते हैं ना, कॉमन मल्टीपल, है ना, ये तो होता है। तो कॉमन मल्टीपल 6 और 12 के क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 6 12 18, दूसरा है 12 18 36, तीसरा है 12 24 36 48, चौथा है 18 36 54 72। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट कितना आएगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जल्दी करें। हो गए सभी के कमेंट्स। और हो सकता है कि आपको ये क्लास बड़ी मुश्किल से मिली हो, क्योंकि बहुत सी क्लास होती हैं जीरो लेवल की ऐसे जिनको लिंक भेजा जाता है वही देख पाते हैं, बाकी यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, आप इतना जान लीजिए कि क्लास को ज्वाइन करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप करना चाहते हैं रियल में, तो बिल्कुल आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए क्लास को ज्वाइन करें, जो कि बहुत ही आसान है, वेरी इजी है, बिल्कुल सिंपल सा है। लिख लिए। तो देखिए ये समापवर्त होंगे, कैसे समझेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। समापवर्तक मतलब होता है कॉमन फैक्टर। अब पहले तो आप फैक्टर निकालेंगे, 12 18 का फैक्टर निकालेंगे तभी तो कॉमन जानेंगे ना। तो फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, जिसमें हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 18 का करेंगे तो 2 तिहाई 6 18। कॉमन की बात करें तो जो दोनों में है, जैसा कि देखिए 2 2 3 और 3 है ना, ये तो हुआ। तो इसमें 12 और 18 में जो कॉमन फैक्टर हुआ क्या हुआ, 2 हुआ और एक क्या हुआ, 3 हुआ। मतलब वो अंक जिनसे जिनसे भाग देने पर ये दोनों पूरा पूरा कट जाए,
जैसे 2 से भाग करेंगे तो 12 पूरा कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 18 पूरा कट जाएगा, मतलब 0 से इस पर आएगा। 3 से भाग करेंगे तो 12 भी कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 18 भी कट जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है। अगर आप लोग इसे क्या बोलते हैं गुणनखंड करना नहीं जानते, जो मैंने लिखा 2 2 3 कैसे आ गए ये, तो कमेंट करिएगा या इस नंबर पर मैसेज भेजिएगा कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, क्लियर। अगर आप लोग और भी समझदार हैं तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और अपने अगली क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। 6 12 के समापवर्त क्या होंगे? समापवर्त मतलब मैंने आपको बताया था अभी, पहाड़ा होता है ना, पहाड़ा। तो किसी भी नंबर के जो कॉमन फैक्टर होते हैं, मतलब कि समापवर्त होते हैं, वो देखिए जैसे कि 6 और 12 की बात हो रही है, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ये हो जाएगा 12 24 36 45। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन, क्योंकि कॉमन मल्टीपल होता है। देखिए फैक्टर वाला भी मैंने लिखा था वो गुणनखंड होता है, और ये पहाड़ा होता है, ये अलग होता है। इसमें देखिए दोनों में क्या है, 12 देखिए दोनों में है ना, फिर देखिए 24 भी दोनों में है ना। आगे जो बढ़ते जाएंगे और भी बहुत कुछ होंगे दोनों में। तो समापवर्त की अगर बात करें यहाँ पर, तो 12 और 24 हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? 12 और 24 हो सकते हैं। और अगर बात करें आगे बढ़ते जाएंगे तो 48 भी आएगा कहीं ना कहीं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 से जो है 36 भी कट जाएगा, 12 से भी 36 कट जाएगा, और आगे अगर जाएंगे तो 48 भी होगा, क्योंकि 48 12 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है आपका ये सी वाला सही हो सकता है। ये सभी क्या है, 6 और 12 के समापवर्त हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं आपके सामने से हट जाता हूं फटाफट। गुड इवनिंग मित्रों, जीरो लेवल गणित आपकी शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक आप सभी ने देख लिया था भाग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज से एक नया अध्याय शुरू होगा, पार्ट नंबर 25 क्लास होगी सेकेंड बैच की। इसके पहले की जो फर्स्ट बैच थी उसमें आप लोगों ने लगभग 90 क्लास देख लिया होगा, है ना। देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मिक्स्ड नंबर। मिक्स मतलब आप जानते हैं जिसमें कई चीजें मिला दिया जाए तो उसे मिक्स बोलते हैं ना, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजों को एक में मिला दिया जाए। मिक्स नंबर को हिंदी में मिश्र संख्याएं बोलते हैं। कैसे करते हैं इस सवालों को, जैसे दिया है देखिए पहला क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को आ जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। फिर दूसरा सवाल है, अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम आपको 1 मिनट के अंदर हल करके बताएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पहला है 48, फिर डिवाइड बाई 4 इंटू 2, मतलब 48 के बाद भाग का चिन्ह है, फिर 4 है, फिर गुणा 2 है। इसको कैसे करेंगे? देखिए इन सवालों को देखने में तो लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें नियम भी लगता है। अगर आप उस नियम से नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़े लगने लगेंगे और आएगा भी नहीं। ये सभी सवाल जो है वो बोर्ड मास रूल पर आधारित होते हैं। बोर्ड मास आपने सुना होगा, BODMAS। यहाँ पर जितने लेटर हैं 6 लेटर हैं, इनके 6 के अलग अलग कार्य हैं। लिख लीजिए आप लोग, ऐसे बना लीजिए। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स, हिंदी में इसे बोलते हैं कोष्ठक, आप लोग भी लिख लीजिए। ओ मतलब होता है इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में होता है का। अभी हम हर प्रकार का सवाल करके दिखाएंगे, जल्दी जल्दी से बना लीजिए फटाफट। डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। यम मतलब होता है मल्टीपल। देखिए आज मार्कर थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि वो सभी मार्कर कुछ पुराने हो गए थे, इस वजह से अच्छा नहीं दिख रहा। ए मतलब एडिशन, मतलब एडिशन का होता है जोड़, वो एडिशन वैज्ञानिक का नाम नहीं। और एक लास्ट में जो बचता है सब्सट्रैक्शन, मतलब कि घटाना। ये एक सीरियल वाइज होता है, अगर एक परजेंट नहीं है तो दूसरा वर्क करता है, लेकिन पहले की परजेंटी में दूसरा वर्क नहीं करता है। सिंपल सी बात है। वैसे जैसे अगर आपके घर में कहीं जाना हो मुख्य जगह पर,
तो सबसे पहले पापा जाते हैं, अगर पापा नहीं होते तो लड़का जाता है ना। तो उसी तरह से सेम टू सेम इसमें होता है। अगर इसमें से सारी जितने भी हैं सभी चिन्ह हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल होगा, बाद में दूसरे का नंबर आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर आप दूसरा नंबर पे चल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम चलते हैं इस बोर्ड मास रूल पे, कौन कौन सा इसमें यूज है, कौन कौन सा नहीं है। इसमें केवल दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक भाग का एक गुणा का, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको केवल दो ही चीज इसमें देखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये लिखा है 48 और भागे ये 4 गुणा 2। आइए देखते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले होता है, इसमें कहीं ब्रैकेट लगा है? नहीं लगा। दूसरा नंबर आप होता है, आप मतलब का, जैसे होता है 2 का 5/7 का इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहीं का लगा है, ऑफ लगा है? कहाँ लगा है? इसमें नहीं है। मतलब ये ऐसे नहीं, वो सवाल ऐसे होता है जैसे 4/8 का 5-7 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे होता है। यानी कि का भी नहीं है इसमें, मतलब आप वाला भी नहीं है। तीसरा पे आता है डिवीजन यानी भाग। देखिए भाग का चिन्ह है इसमें ना, तो इसका मतलब हम सबसे पहले भाग करेंगे, इसी नियम में देखते चलेंगे। 48 यानी 48 में जब 4 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 12 आएगा, है ना। ये देखिए 4 एकम 4, घटा लिया 0, 8 उतारा तो 4 दूना 8, 12 आया ना। इसका मतलब इतने की जगह पर जहां पर अंडरलाइन किया है 12 हो जाएगा, फिर गुणा और ये 2। दूसरी लाइन में अब होगा ये कितना आएगा? 24 आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही था? डी नंबर ऑप्शन सही था, नॉन ऑफ दीज, है ना। लिख लीजिए जिसको जिसको लिखना है, ये 24 हो जाएगा, बस ये उत्तर हो गया। दूसरे में आइए, सेम टू सेम यही नियम अपनाइए, उत्तर पाइए तुरंत। कैसे? इसमें प्लस है और भाग का निशान है, तो भाग से इसमें भी शुरू होगा। सबसे पहले देखिए, अगर इसमें आप लोग करेंगे तो देखेंगे 19 + 55 है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, पहले इसको 55 में जोड़ देंगे, और जब ये जोड़ देंगे ना तो ये 9 × 5 = 14, 5 × 1 = 6 = 7 हो जाएगा 74, और 74 को 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा ही नहीं, है ना। इसी पे अटक जाएगा, फिर इसका उत्तर नहीं आएगा। यानी अगर आप पहले जोड़ना कर देते हैं तो ये सवाल हल ही नहीं होगा। अगर नियम से चलेंगे तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे, मतलब 55 में 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे सब ये बना हुआ, मैं इधर हल कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो मैं जगह बना रहा हूँ इसी में हल करूंगा, इतना दूर में। जब आप इसको हल करेंगे, पहले मैं पूरा सवाल यहाँ लिख लेता हूँ, 19 + 55 / 5। इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये हो जाएगा 19 + 11। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 × 1 = 10, हासिल 1 और 2 1 1 2 1 3। इसका आंसर आएगा 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर सही है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, जिसको जिसको छापना है छाप लो जल्दी से। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को रोक ले, इसी पर रोक करके लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जैसे इसी पर आधारित तीसरा सवाल, जल्दी से लिखिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, बोर्ड मास रूल आप सभी जान गए होंगे, याद करिएगा, जब फिर बीच में काम लगेगा तो फिर से लिख देंगे। तीसरा सवाल का जवाब दीजिए, सभी लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ी नहीं, कक्षा 4 की किताब में है, जो प्राइमरी में लगती है, जो खिचड़ी वाला स्कूल जानते हैं ना, उसी में। देखिए ये क्या है, 77 भागे 11 - 5। 77, इसका उत्तर कितना आएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। 2 आएगा। कैसे? 11 × 7 = 77 हो जाएगा, 7 में 2, 7 में 5 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तेज हो रहे हैं आप लोग, आने लगा। सर, इसका आंसर 2 आएगा ना। यस सर। देखिए बहुत छोटा है, ये बहुत आसान है। अगर नियम से चलेंगे तो आसान रहेगा, बिना नियम के चलेंगे तो लगेगा ही नहीं ये सवाल। नियम का मतलब ये है, पहले भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर आपने भाग नहीं किया, पहले घटा लिया तो 6 आ जाएगा, 77 भागे 6, जो कि भाग ही नहीं होगा। तो अगर नियम पे चलेंगे तभी ये लगेगा, बिना नियम के लगेगा नहीं।
इसका कमेंट करिए। आप लोग कमेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है तो लिखेंगे Q3, अगर A सही है तो A और C सही है तो Q3C, इस तरह का कमेंट करेंगे। कुछ लोग अगर 2 होता है आंसर तो ऐसे लिख देते हैं 2 2 2 8 बार, उनका गलत होता है। वो सोचते हैं कि हमारा कमेंट सबसे पहले देखा जाएगा जो 10 बार लिख देंगे। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इसी में ये भी है। अगर इसको अभ्यास कर लेंगे जितना सवाल है तो बोर्ड मास रूल का सवाल आपके हर एक परीक्षा में आता है, चाहे टेट सीटेट का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का दें, चाहे तो आप लोग अभी जो आपका जेल वार्डन या फिर यूपी पुलिस का है या बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, सभी परीक्षाओं में आता है बोर्ड मास रूल पर आधारित। 30 डिवाइड बाई 6 प्लस 31, जल्दी से बताइए। 30 डिवाइड बाई 6 प्लस 31, आप लोग ये बताइएगा ब्लैक मार्कर ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि ब्लू में, किस में ज्यादा अच्छा दिख रहा है? आप लोग को कौन सा अच्छा दिख रहा है? ब्लैक ज्यादा दिखेगा इसमें। ब्लैक ज्यादा दिखेगा ना, डार्क दिखेगा ब्लैक में? हाँ ठीक है, लिखिए। देखिए पहले के मार्कर खूब मोटे हो गए थे, चलते नहीं थे वो सब। लिख लिए, कितना आएगा? 36 आएगा। हाँ इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन होगा 32, 36, 28 या फिर होगा 30। 36 आएगा। कैसे? 5 6 देखिए ये बोर्ड मास रूल पे चलेंगे तो पहले ब्रेकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड, तो इसमें डिवाइड से शुरू होगा, इसमें भाग देंगे 5 आएगा, 31 जोड़ देंगे 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग कमेंट करेंगे Q4B ऐसे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें बी 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 लिख देते हैं 5-6 बार, ऐसे मत करिएगा। आगे अब लगभग आ जाना चाहिए। 13 गुणे 2 माइनस 14, इसको करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5वां। हाँ आप लोग लगा लिए पहले से क्या? 13 गुणा 2 माइनस 14, ऑप्शन नंबर है 5 7 11 नॉन ऑफ दीज, कितना आएगा? 12 आएगा। देखिए इसमें अगर बोर्ड मास रूल पे चले तो फिर से देखिएगा एक बार फिर से गौर करिएगा। ये होता है बोर्ड मास, पहले ब्रेकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीपल फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। इसमें ना तो ब्रेकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, मतलब ये तीनों सीधा सीधा किनारे हो चुका है। इसमें बचा है MAS, मल्टीपल एडिशन सब्सट्रैक्शन। मल्टीपल है, एडिशन भी है नहीं है, सब्सट्रैक्शन है, यानी यम है और यस है। तो पहले यम करेंगे यानी मल्टीपल, तो इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 14 इक्वल आएगा 12। ऑप्शन कौन सा है सही? डी नंबर ऑप्शन सही है, नॉन ऑफ दीज। आप लोगों ने अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से तुरंत कर दें, और ये मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी 0 लेवल क्लास हर दिन इसमें मिल सके। क्योंकि बहुत से लोग को ये नहीं मालूम कि ये कहाँ देख रहे हैं, उनको क्लास के लिंक मिल जाता है, देख लेते हैं बस, फिर अगले दिन नहीं मिलती तो चिल्लाते हैं कि आज क्लास ही नहीं मिल रही। अगला देखिए 6वां नंबर, जितना है सब लगा लिए इसमें क्या आप लोग? 28 प्लस 4 माइनस 30, इसका आंसर कितना आएगा? देखिए पहले ऑप्शन लिख ले तब बताइए इसमें अब कौन सा आएगा। आप लोग बताइए ऑनलाइन में कौन सा होगा, आप लोग भी बताइए कौन सा? 2 कोई सी। देखिए इसमें केवल जोड़ और घटाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं या पहले जोड़ लेते हैं। एक नियम से चलेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जोड़ेंगे 28 4 हो जाएगा 32 माइनस 30, और सभी लोग जानते हैं जब 32 से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग कमेंट करेंगे Q6 का सी, और सभी लोग कमेंट करेंगे। कुछ लोग ऐसे देखते हैं जैसे मूवी देख रहे हैं शांति से, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना बोलते हैं, बस बैठे रहते हैं। तो आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया करिए जिससे मालूम चले कि हाँ आप भी देख रहे हैं। चले अगला सवाल देखिए, इसी में एक सवाल और इसी टाइप का देते हैं, नंबर 7वां। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर अगली क्लास भी देखना है तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके।
जिससे आपको कुछ क्लास मिल सके। अगर सारी क्लास देखना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऊपर दिया गया है, इस पर JOIN ज्वाइन लिखकर भेजिएगा और क्लास ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको हर दिन की क्लास मिले। अब इसका आंसर कितना आएगा देखिए, ये लगभग में ये सभी का गलत होता है 80%, जबकि है बहुत छोटा, बहुत ही आसान, लेकिन गलत क्यों होता है? पहला ऑप्शन है 27, 28, 32 और 12, इसमें से एक सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आएगा। अब आप लोगों ने उसमें जो देख देख के लगाया था, अब इसका बताइए। कितना आएगा? कितना आएगा? ABCD। एक सवाल और इसी में लिखिए जल्दी से फटाफट। ये है 14 - 2 + 3 और -1। ऑप्शन नंबर पहला है 12, 14, 15 और 19। अगर आप इसको कर लेंगे तो बोर्ड मास रूल का कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में आप कर ले जाएंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है इसकी। और 0 लेवल की क्लास अगर आप मैथ बिल्कुल भूल चुके हैं तो आपकी एक नई उम्मीद जगाती है। मतलब अगर आपने साइंस नहीं लिया था 12th में, मैथ नहीं लिया था 10th में, फिर भी आप अपना एग्जाम कोई भी कंपटीशन का क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए 0 लेवल क्लास अवश्य ज्वाइन करें। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी पार्ट्स मिलते हैं, यानी लगभग 200 से अधिक क्लासें मिलेंगी। और हर दिन एक क्लास जो है वो मिनिमम 10 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 150 मिनट तक की हो सकती है। जी हाँ, 150 मिनट, 2.5 घंटे से अधिक की क्लास भी होती है। लेकिन आप लोगों ने शायद अभी देखा नहीं होगा, उन सबको दिखा दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। अगला सवाल देखिए, इसका आंसर 28 आएगा। कैसे? इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ना करेंगे। और कुछ लोग क्या, अक्सर लोग यही करेंगे कि भाई यहाँ 29 - 3 लिखा है, वो फट से 29 से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। हाँ, 1 मिनट पहले ऑप्शन बताइए। 14, 15 नहीं। देखिए इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें से ऐसे घटा लेंगे, हो जाएगा 26, धन 2 जोड़ देंगे, आ गया 28। बट ये नियम गलत है, उत्तर आए या ना आए ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसे सही नहीं होगा, ये गलत तरीका है। पहले हमें जोड़ना करता, बोर्ड मास में करते ना जोड़ना। आप लोगों ने भी ऐसे किया था क्या? नहीं, पहले माइनस किए थे, उसके बाद माइनस ही तो किया मैंने पहले। ये गलत तरीका है, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए सही कैसे होगा, नीचे देखिए, मैं इसको सही तरीके से बता रहा हूँ। वो ऊपर तरीका गलत है। उत्तर भले आ जाए इस सवाल में, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। पहले हमें जोड़ना करना होता है, तो प्लस प्लस जुड़ता है। पहले 29 में 2 जोड़ेंगे, 29 2 क्या होगा? 31। 31 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 28 आएगा ना। उत्तर तो यहाँ 28 आ गया, यहाँ भी आ रहा था। अब कहेंगे आंसर तो सही है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता है। इसको जान लीजिए, आप तरीका सही अपनाएंगे तो हर जगह उत्तर सही पाएंगे, वरना बाद में पछताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब जिन लोगों ने कमेंट्स किया था वो आप देख रहे होंगे किनका सही है। इसका राइट आंसर होगा, हमारे समझ से जो आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। हाँ सर, भी आएगा। देखिए इसमें भी कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको 2 घटा लेंगे, 12 हो जाएगा, फिर 12 में 3 जोड़ देंगे, 15, 15 से घटा देंगे 14। बट ये भी तरीका गलत है। उत्तर तो इसमें समय मिल जा रहा, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन अभी हम आपको वो भी सवाल दिखाएंगे जिसमें नहीं मिलेगा ऐसे। तो आप पहले नियम से चलेंगे, पहले जोड़ना करेंगे। जोड़ने में पहले धन वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 14 3 17। अब माइनस माइनस जोड़ेंगे, तो -2 में -1 जोड़ेंगे तो -3, और इस तरह से आएगा 14। ये सही तरीका होता है। बाकी गलत तरीका भी देख लीजिए जो आप लोग करते हैं, और कहीं कहीं नहीं, अक्सर जगह गड़बड़ हो जाता है। वो क्या है कि इसमें से घटा लेंगे, आ गया 12, फिर धन 3 - 1, फिर इसको जोड़ लेंगे, 15 - 1 = 14। बट ये तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होता है। लिख लिए ना आप लोग, उतार लिए?
ये मिश्र संख्याओं पर आधारित कुछ सवाल थे, लेकिन अब इतने से ही नहीं, देखो समझो और हल करो। ये देखिए कितना सीखा आप लोगों ने, पढ़ा होगा ना बचपन में। अब तो इन नई किताबों में कितना सीखा नहीं आता है, नहीं तो पहले आता था कितना सीखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे करने के लिए। अब थोड़ा सा दूसरे स्टेप पे बढ़िए। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग जल्दी से लाइक कर दें। कुछ लोग तो सोच रहे हैं ये रेडियो जैसे बोलते रहते भाई, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग थोड़ा एक्टिविटी अगर दिखाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब दीजिए। थोड़ा बड़ा होगा ये सवाल, दिमाग भी बढ़ाना पड़ेगा। 13 गुणा 2 माइनस 7 प्लस 27। 13 गुणा 2 माइनस 7 प्लस 27 भागे 3, इतना बड़ा है ये। अब इसका मान क्या आएगा, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी से, फटाफट क्या आएगा आप लोग बताइए कितना आएगा, ट्राई करिए जल्दी से। देखिए ऑप्शन हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, उसके बाद फिर आगे करिए। ऑप्शन देखिए आपके सामने आ चुके हैं, 4 ऑप्शन है सभी में। कोई भी एक कमेंट करना है, क्वेश्चन लगा करके कमेंट करिएगा, भगवान का नाम लेके नहीं। कुछ लोग एग्जाम में भी भगवान का नाम लेके लगा देते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, चलो ठीक है भगवान पास कर देंगे, लेकिन होता क्या है, तुक्का मारने से अक्सर कहीं कहीं तो सही हो जाता है, बट कहीं कहीं सब गलत हो जाता है। तो इसलिए जो रियल में है वही करिए, कुछ ज्यादा कल्पना करके नहीं। देखिए इसमें बोर्ड मास रूल पे चलेंगे। सबसे पहले करेंगे भाग, और जब भाग करेंगे तो आप सभी जानते हैं पहाड़ा तो सभी को आता होगा, 3 का पहाड़ा कि 27 आ जाती, 9 27, यानी कि इसको इतना हल करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे हल करके दिखाते हैं। अगर पहाड़ा नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको ट्रिक बताएंगे पहाड़ा याद करने की, और आप आसानी से कर लेंगे, 50 तक के पहाड़े याद कर सकते हैं। ये हो गया इतना एक लाइन में, इसमें भाग दिया। दूसरे लाइन में क्या करेंगे, गुणा करते हैं ना, ये हो जाएगा 26 माइनस 7 प्लस 9। आप तीसरे लाइन में क्या करेंगे, जोड़ना, इसको घटाइएगा मत, इसमें से नहीं, 19 और 9 28 आएगा, वो ठीक है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा कहीं, तो नियम से चलेंगे। तो पहले हम जोड़ेंगे 26 में 9, 26 4 30 5 35 माइनस 7, और ये आएगा टोटल कितना 28। ये अब सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। अगला देखिए नंबर 10, 10वां नंबर क्या कह रहा है, 9 गुणे 45 भागे 5 प्लस 17, इसका मान कैसे निकालेंगे, कितना आया था आप लोग का 98। देखिए पहले भाग करेंगे, सबसे पहले तो भाग करने के पहले जो भी जैसे है उसको ऐसे लिखते चलेंगे, और भाग करेंगे 45 में, जब 5 से तो कितना आएगा 9 आएगा। सर ये 45 को मिटा दीजिए, ये 45 हाँ यहाँ पे नहीं रहेगा, ये 9 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 17, है ना। ये कितना आएगा 9 9 81, और ये 17, 7 1 8 और 8 1 9, इस तरह से 98 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, और उसमें भी बी ही सही था, है ना, नोट कर लीजिए। आगे चलें, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी इसी बुक के अनुसार, देखिए ये बुक लिया हूं ना, बहुत ही छोटी बुक है ये, लेकिन यहीं से नींव की शुरुआत होती है बाबू। जैसे आपको एक मकान बनाने के लिए मजबूत, आप बहुत सी अच्छी से अच्छी दीवार बनाते हैं ना, नींव लगाते हैं, उसी तरह से ये पढ़ाई की नींव भी इसी पर टिकती है। आपको इस नींव को मजबूत करने के लिए 0 लेवल क्लास अवश्य देखनी चाहिए हर दिन, और हर दिन आप ये क्लास कब देखेंगे, जब आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तभी, है ना। ये तो हो गया था क्या, चलिए ठीक है, बता दीजिए फिर से कितना आएगा, बिना ऑप्शन के ही कमेंट कर दीजिए जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये इसका आंसर बताइए कितना आएगा, नंबर 11 का, नंबर 10 का। ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दूं,
देखिए 8 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा या नॉन ऑफ दी जाएगा? जल्दी से बताइए, देखते क्या है, कोशिश तो करिए। मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ना करें ये गलत बात है। कोशिश करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। सफलता नहीं मिलेगा तो अनुभव मिलेगा, और आप जानते हैं कि जिंदगी में जितना ज्यादा अनुभव से इंसान सीखता है ना, उतना ज्यादा कहीं कोई पंडित नहीं सिखा पाता। इसका ऑप्शन कितना आएगा? 88, 98, 78, 28। हो गया सभी का आंसर। अब मैं नहीं लगाने वाला हूं। अगला सवाल। आप लोग कहेंगे भाई ये क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी काहे मिटा दे रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, आप लोग समझदार हो चुके हैं। अब ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग फटाफट उत्तर बताइए। 38 माइनस 15 और गुणा 4 और धन 41। कुछ लोग बोलते हैं हमारे कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए बाबू, ये क्लास मैं आपको बता दूं इस समय जो है लाइव नहीं हो रही है, आपका प्राइमरी रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें हम आपके कमेंट्स का जवाब बोल करके नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हम नहीं देख पाते हैं। लिख करके आपको रिप्लाई मिलेगा पीवीआर स्टडी नाम से या फिर किसी और नाम से। आप परेशान मत होइएगा। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपका अधिकार है, निसंकोच आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है इसका ऑप्शन पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 48। दूसरा ऑप्शन देखिए 58, 57, 32, नॉन ऑफ दीज। देखिए उत्तर सोचना पड़ता है ना, अब ऐसे नहीं ऑप्शन दे सकते हैं। जल्दी से फटाफट जल्दी करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो गए? ये नंबर नोट कर लें। जिन लोगों की शिकायत आती है कि उन्हें हर दिन क्लास नहीं मिलती है, इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजिए व्हाट्सएप पे 9793488448। जल्दी करें। अब आपकी क्लास जो 10 मिनट की होती थी ना बाबू, अब वो 10 मिनट की नहीं होगी, अब 40 से 50 मिनट की क्लास होंगी, जिसमें आप लोग इतना सारा अभ्यास कर लेंगे ना कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसको आप क्रैक ना कर पाए। 0 लेवल मैथ कंप्लीट सीख सकेंगे अब आप, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। बस कोशिश करते रहे, लगे रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। जी हाँ, आ गया उत्तर की मैं बताऊं। देखिए एक आध हल भी कर देता हूं, नहीं आप लोग कहेंगे यहाँ पे केवल तमाशा कर रहे हैं और बता नहीं रहे। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसमें ना तो कहीं भाग का चिन्ह है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है। इन तीनों को खलास कर दीजिए, इसमें नहीं है। गुणा से शुरू होता है, पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें गुणा सबसे पहले है, 38 को ऐसे उतार लेंगे चुपके से, 15 चौका ये हो जाएगा 60, धन ये हो जाएगा 41। अगली बार में आप जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा प्लस प्लस। देखिए पहले घटाएंगे नहीं, पहले जोड़ेंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9, 4 3 7 माइनस 60। इस तरह से आपका आ जाएगा 19। देखिए अगर आप अपनी मनमानी वाला करते हैं, पहले घटाते हैं, तो ये घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा? 19 आएगा ना माइनस में। माइनस में 19 प्लस में 41, यानी कि घट जाएगा ये। तो ये आपका उत्तर देखिए बदल जाएगा, समझ रहे ना। तो उत्तर बदलने ना पाए, 41 में 38 जोड़ के तब 60 को घटाइएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, इसको जान लीजिए। ठीक है, समझ रहे ना। और आगे नहीं कहने की जरूरत। ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ई वाला सही। नोट कर लीजिए, क्लास की क्वालिटी अगर चेंज नहीं किया ना तो चेंज कर लीजिए, जिससे बिल्कुल बेटर दिखे बाबू, एकदम फुल HD क्वालिटी में। आप इसे 720 या 1080 पिक्सल पे भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। याद रखें, हर दिन शाम 7 बजे से 0 लेवल मैथ
जीरो लेवल गणित का मतलब ये नहीं कि जीरो, जीरो का मतलब आप लोग जीरो से बनते हैं हीरो, यानी कि कक्षा 1 से शुरू करते हैं, कक्षा 8 तक की मैथ हम जीरो लेवल में मानते हैं, मतलब बेसिक मैथ। जैसे आपने वो विद्युत का बल्ब देखा होगा ना, छोटा वाला, जिसे बोलते हैं 0 वाट का बल्ब, बट वो 0 वाट का नहीं होता है, वो 0.5 वाट का होता है, मतलब आधा वाट का होता है, क्योंकि 0 वाट का तो कोई चीज होता ही नहीं है, 0 वाट मतलब चलेगा ही नहीं, है ना। जीरो लेवल मैथ भी वैसे ही होती है, जैसे ये बल्ब है 0 वाट का, कहते हैं 0 वाट का, ये 0 वाट का नहीं होता है, आधा वाट का होता है, समझ गए ना। एग्जाम्पल तुरंत प्रस्तुत है आपके सामने, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिकल भी जरूरी है ना, इसीलिए मैंने दिखाया आपको। आगे चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये 12 13 कौन सा था भाई, नंबर वगैरह डालते जाइएगा अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है नंबर पे, तो कुछ भी लिख देते हैं। देखिए आप लोगों की वजह से हमने फैन को बंद किया है, क्योंकि यहाँ पे क्लास में बहुत कम बच्चे थे, फैन चलाते हैं तो ये फैन गड़गड़ गड़गड़ दोनों तरफ से करता है, तो आवाज डिस्टर्ब होती है और पसीना भी हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिले, गड़बड़ ना हो, समझ में आए, सुनाई पड़े। ऑप्शन देखिए इसमें कितना आएगा, ये सवाल हो चुका है क्या, अभी शायद हो चुका है, बार बार अब इसको नहीं लिखने वाले। देखिए अगला नया सवाल, ये है 87 माइनस 96 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 गुणा 3 और माइनस है 31। समझने की कोशिश करिएगा, इसमें दीवार बना दिए हैं। ऑप्शन नंबर क्या दूं मैं, जल्दी से आप वैसे ऑप्शन बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए, सवाल नंबर अगला लिखते हैं, तब तक सभी क्वेश्चन का, सभी ऑप्शन का उत्तर दीजिए, जो भी सवाल आपके सामने दिखे, बस कोशिश करते रहिए। बोर्ड मास रूल कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने इस क्लास को शुरू से और अंत तक देख लिया, पूरी गारंटी लेते हैं 100%। अगला चलें, देखिए एक सवाल और आपके सामने आ चुका है, 42 माइनस 105 डिवाइड बाई 15, हट जाएं, प्लस 13 गुणे 4 माइनस 67, प्लस 13 गुणे 4 माइनस 67। बहुत ही आसान होता है ये, लेकिन आपको बहुत ही कष्ट होता है अगर समझ में नहीं आता तो। मैथ में अगर आता है तो बहुत मजा आता है, और नहीं आता ना बाबू तो बहुत मस्त नींद आती है ना। लगाते समय अगर सवाल नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन वही नींद एग्जाम के टाइम में भाग जाती है जो पढ़ते समय पे आती है, फिर परीक्षा आती है ना, उस समय नींद नहीं आती है। ऑप्शन नहीं है इसमें, बिना ऑप्शन के बताइए, कोशिश करिए, ऐसे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग तो बहुत बताते हैं ना, उत्तर बता दीजिए। 111 होगा, 128 होगा, लगाएं। देखिए आप लोगों का इंतजार रहा होगा कि लगा नहीं रहे, बस केवल गाना गा रहे खड़े होके। देखिए पहले भाग करेंगे, बोर्ड मास रूल में आपने देख लिया था, तो भाग करेंगे, जब इसका 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 24 आएगा ना, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, ये हो जाएगा 87 माइनस 24 प्लस, और वैसे उतार लेंगे जो भी दिया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आगे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर गुणा करते हैं, तो ये यहां तक ऐसे उतार लेंगे, इसके पहले 87 माइनस 24 प्लस 21 माइनस 31। तीसरे नंबर पर होता है जोड़ना, जोड़ेंगे प्लस प्लस, ये घटेगा नहीं पहले और ना ही ये जुड़ेगा, 21 प्लस है 87 प्लस है, ये दोनों जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 1 8 और ये 8 2 10, 108 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ेगा, देखिए अच्छी अच्छी संगति और बुरी बुरी संगति में मित्रता होती है ना, तो बस वैसे सेम टू सेम माइनस माइनस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 1 5 और 3 2 5। अब इसको घटा लीजिए, कितना आएगा,
घटा लीजिए फटाफट, कितना आएगा? देखिए इसको जब आप घटाएंगे, अगर ये 50 हो 100 होता, सोचिए 100 होता, 55 घटाते तो 45 आता। उसी में 45 में 8 जोड़ दीजिए, और जब आप 45 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। घटाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए 58, 108 से 55 घटाना है। आप जरा गेस करिए कि 108 नहीं है, 100 है, तो 100 में से 55 घटा लेंगे 45 आएगा। लेकिन ये 100 से 8 ज्यादा था ना, इसलिए 45 में 8 जोड़ दीजिए, तो 45 5 50 3 53 हो गया आंसर। दूसरा सवाल देखिए, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो लोग शुरू से देखें जिससे समझ में आए। पहले भाग करेंगे तो भाग के पहले जो भी है इसको ऐसे उतार लेंगे, 42 माइनस 15 7 105। अगर टेबल नहीं आता ना तो कमेंट करिएगा, आपको पहाड़ा बताया जाएगा टेबल याद करने की ट्रिक। ये 7 आ जाएगा जितना अंडरलाइन किया हूं इतनी जगह पे। ये प्लस 13 गुणा 4 माइनस 67। दूसरा बार में करते हैं क्या, गुणा, तो गुणा कर लीजिए, गुणा तक वैसे उतार लीजिए जो भी है, ये यहां तक 13 चौका 52 माइनस 67। लास्ट में करते हैं क्या, घटाना, उसके पहले जोड़ना करते हैं। तो ये 42 में जोड़ेगा 52, कितना आएगा, 2 2 4 5 4 9, माइनस 7 में माइनस 67 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 67 में 7 जोड़ेंगे, 67 3 70 और 4 74, यही आएगा ना। ये हो जाएगा 7 7 14 हासिल 1 और 7 6 13 कितना हो जाएगा, 67 3 70 4 74, जी बिल्कुल 74 आएगा। घटा लीजिए कितना आएगा भाई, सिंपल सी बात है, 74 10 84 10 94 यानी कि 20 आएगा, और आपका टोटल उत्तर यही कहलाएगा 20। जल्दी से छाप लीजिए, जो लोग छाप रहे फटाफट, देर ना करें। आपने सुना होगा ना, नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, तो आप लोगों की अकल तो शायद बहुत पहले से है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वीडियो को रोक लीजिए, जल्दी से स्क्रीन पे टच करिए, रुक जाएगा और फिर लिख लीजिए, क्योंकि ये रुका नहीं रहेगा स्क्रीन के, आप छापते रहेंगे। कुछ लोग बहुत तेज लिखते हैं, कुछ लोग बहुत धीमा लिखते हैं, तो वीडियो रोक करके लिखिए। हो गया ना। तो ये टीवी शो जो आप देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट अवश्य करें, चाहे तो अपना नाम ही लिखकर कमेंट करें, जिससे कि आपको भी कोई जान सके ना कि आप भी देख रहे थे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं और चले जाते हैं, और फिर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो क्लास को लाइक नहीं करेंगे उनको हर दिन क्लास नहीं मिलेगी, इसको नोट करके रख लीजिएगा। इस नंबर को याद कर लीजिए, बहुत आसान है, 9793 488 और 448। चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, चाहे तो ऐसे 97 93 48, फिर इसका उल्टा 84 और फिर उसका उल्टा 48, इसी में उलट पलट के लगाएंगे, नंबर बन जाएगा, ठीक ना। ये काहे लिए लिख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लास्ट में प्रचार करते हैं, जी बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से दोनों लोग का फायदा होता है। आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हमारा उद्देश्य पूरा होता है ना। तो इस नंबर पर आप JOIN ज्वाइन लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आपको हर दिन की क्लास मिलेगी, मैथ सिखाने की पूरी 100% गारंटी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन कब, जब आप लोग सीखना चाहते हैं तब, नहीं तो कहें कि भाई मुझे आप मैथ सिखाइए और हम चिल्ला रहे हैं, आप हर दिन क्लास देख रहे हैं, बाद में आपके पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि आप दिमाग लगा ही नहीं रहे, तो हमारी गारंटी तो किसी काम की नहीं रहेगी। गारंटी तभी होगी टर्म एंड कंडीशन के साथ, जब आप हमारी जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, तब आप 100% सीख जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपकी क्लास आज लगभग 40 से 45 मिनट हो चुकी है, लेकिन चलने के पहले हम आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे, क्योंकि बिना होमवर्क किए आगे गाड़ी नहीं बढ़नी है। अगर आप लोग करके लाएंगे तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं करेंगे ना तो उससे भी अच्छे हैं। अब देखिए आप लोग बहुत अच्छे बनते हैं कि उससे भी ज्यादा अच्छे बनते हैं। जल्दी से नोट करिए, 64 डिवाइड बाई 16 प्लस 16 इंटू 2 माइनस 30 प्लस 6। एक बी वाला क्वेश्चन है जो सभी के लिए बहुत ही मजेदार है, मीठा सा है ये। 48 डिवाइड भाई कितना, भाई नहीं भाई 16 प्लस 2
ये बी हो गया। नंबर सी 29 + 3 - 5। देखिए मुरझा के बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगा, सोचते रहिए, लगाते रहिए, हंसते गाते रहिए, है ना। और अगला सवाल क्या है, 32 + 7 × 2 - 3। लगाइएगा, अगर कोई आफत आएगी तो बताइएगा जरूर। लिख लिए, एक आधा लिख लीजिए, थोड़ा सा हटके, ये बहुत छोटा सा है।